आज की डिजिटल दुनिया में हम जो फैसले बचपन से लेकर करते हैं वे हमारे जीवन की दिशा को आकार दे सकते हैं। ये कहानी दो व्यक्तियों आयान और अर्जुन की है जो एक ही पीढ़ी में पले बढ़े थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग रास्ते चुने। उनके अनुभवों के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कैसे तकनीक की लत, सामाजिक दबाव और नशे की आदत एक युवा व्यक्ति के जीवन को पटरी से उतार सकते हैं, जबकि स्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी और कंजर्वेटिव वैल्यूज पर ध्यान केंद्रित करना सफलता की ओर ले जा सकता है। हम यह भी चर्चा करेंगे कि कंजर्वेटिव वैल्यूज जैसे डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और फैमिली सपोर्ट आधुनिक जीवन की जटिलताओं से निपटने में बच्चों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। In a recent American Spectator article, Young Voices commentator Kate Farmer writes that more and more Gen Zers are deliberately choosing not to work. That's making mental health matters worse. Three most annoying words in the English language. Kids these days. A bunch of kids entering the workforce that say, I don't like to work past 4 o'clock. You want to be successful in what you do. You're supposed to be first in the morning and close up shop. एक, प्रारंभिक बचपन, उम्र 5 से 10। अर्जुन्स अपब्रिंगिंग। अर्जुन को ऐसे घर में पाला गया जहां उसके माता पिता अपने बच्चों को असली दुनिया से जुड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने में विश्वास रखते थे। छोटी उम्र से ही उनके माता पिता ने इंडिपेंडेंस और क्रिएटिविटी पर जोर दिया। वे टेक्नोलॉजी एज अ बेबी सिटर का इस्तेमाल नहीं करते थे। इसके बजाय अर्जुन के सप्ताहांत एक्सप्लोरिंग नेचर, रीडिंग बुक्स या अपने परिवार के साथ पहेलियां हल करने में बिताए जाते थे। उसकी माँ हमेशा उसे कहती, दुनिया तुम्हारा कक्षा है। वे कंस्ट्रक्टिव लर्निंग और रियल वर्ल्ड स्किल्स विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते थे। अयान की कहानी कुछ अलग थी। 5 साल की उम्र में उसकी माँ ने उसे स्मार्टफोन दिया ताकि वह घर से काम करते हुए उसे मनोरंजन दे सके। जो शुरू में उसे शांत रखने का एक तरीका था, वह पैटर्न ऑफ एडिक्शन में बदल गया। समय के साथ और डिजिटल मनोरंजन की आदत लग गई। मुख्य मनोरंजन का स्रोत बन गया और सोशल मीडिया उसकी दुनिया बन गई। उसकी माँ को लगा कि यह हानिरहित है और यहाँ तक कि उसने यह भी माना कि फोन उसे सीखने में मदद करता है, लेकिन शुरुआती एक्सपोजर ने उसे डिपेंडेंसी पर आधारित बना दिया, जिससे उसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, लगातार वैलिडेशन, जिसके कारण वे बिना तत्काल पुरस्कार के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि बच्चों को छोटे उम्र में स्मार्टफोन्स दिए जाने पर वे शॉर्टर अटेंशन स्पैन और पुअर इम्पल्स कंट्रोल विकसित करने की अधिक संभावना रखते हैं। स्क्रीन के प्रति शुरुआती एक्सपोजर उन्हें लगातार उत्तेजना की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अर्जुन्स अप्रोच टू लाइफ। जैसे ही अर्जुन किशोरावस्था में प्रवेश करता है, वह वैल्यू रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस को बनाए रखता है। जबकि उसके साथी सोशल मीडिया में व्यस्त थे, अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया, कोडिंग और फोटोग्राफी जैसे शौक अपनाए और दोस्तों के साथ विज्ञान से लेकर दर्शन शास्त्र तक सब कुछ पर चर्चा की। उसे सामंजस्य बैठाने के लिए फोन की आवश्यकता नहीं थी। वह अपनी फाउंडेशन फॉर हिज फ्यूचर बनाने में बहुत व्यस्त था। उसके माता पिता ने उसे अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही साथ हार्ड वर्क, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे पारंपरिक मूल्यों को भी सिखाया। अयान, इसके विपरीत, धीरे धीरे कंज्यूम्ड बाय सोशल मीडिया और साथियों के दबाव से घिरता चला गया। वह घंटों इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करता और इन्फ्लुएंसर्स के परफेक्ट जीवन से अपनी तुलना करता। उसने लाइक्स से वैलिडेशन प्राप्त करने की कोशिश शुरू कर दी और जल्द ही ध्यान की कि निरंतर आवश्यकता ने जोखिमपूर्ण व्यवहार को जन्म दिया। पीना, पार्टी करना और ड्रग्स के साथ प्रयोग करना उसकी जिंदगी का नियमित हिस्सा बन गया। उसने महसूस किया कि यही वह चीज थी जो उससे फिट इन होने की उम्मीद की जा रही थी और इसने उसे अस्थायी रूप से एकता का एहसास दिलाया। जब अर्जुन विश्वविद्यालय में प्रवेश करता है, तब वो पहले ही अधिकांश अपने साथियों से काफी आगे था। उसकी समय प्रबंधन कौशल
जो वर्षों की सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा निखरी थी, ने उसे अकादमिक, पार्ट टाइम काम और रचनात्मक परियोजनाओं को संतुलित करने में मदद की। अर्जुन ने अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग या पार्टी करने के विकर्षणों का शिकार नहीं किया। उसने अपना फ्री समय एक अभिनव ऐप विकसित करने और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का नेटवर्क बनाने में बिताया। उसकी अकादमिक प्रदर्शन उत्कृष्ट था और 22 वर्ष की आयु में अर्जुन ने एक तकनीकी कंपनी में उच्च वेतन वाली नौकरी प्राप्त की, जो उसकी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से प्रेरित थी। इस बीच अयान का जीवन बिगड़ता चला जा रहा था। सोशल मीडिया, पार्टी करना और पदार्थों का उपयोग करके इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की उसकी लत लगातार उसकी पढ़ाई और व्यक्तिगत जीवन को बाधित कर रही थी। उसकी अकादमिक प्रदर्शन खराब हो गई और उसे अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। जब वह विश्वविद्यालय पहुंचा, तब तक अयान शराब और मैरिजुआना पर काफी निर्भर हो चुका था, ताकि वह सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने से होने वाले इमोशनल स्ट्रेस से निपट सके। कॉलेज में होने के बावजूद उसे रिश्ते बनाए रखने में कठिनाई हो रही थी और वह अपनी करियर दिशा नहीं समझ पा रहा था। उसकी मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेटेड हो गई और वह बढ़ती हुई अकेलापन महसूस कर रहा था। और अनुमान लगाइए कि जीवन में कौन जीतता है? वह व्यक्ति जो अपने आप के प्रति सच्चा रहा, जिसने शांति बनाए रखी और जो उसके लिए सबसे अच्छा था वही किया, न कि सिर्फ हर्ड मेंटालिटी या नवीनतम ट्रेंड का पालन किया। वह व्यक्ति अब वह जीवन जी रहा है जो वह वास्तव में चाहता था, जबकि अयान जैसे आजकल के बहुत से बच्चे सिर्फ हर्ड मेंटालिटी के पीछे दौड़ रहे हैं, ट्रेंड्स का पालन कर रहे हैं बिना इसके फायदे और नुकसान को समझे। उसने जो लोकप्रिय था उसके साथ चला और खुद का रास्ता खोजने में संघर्ष कर रहा है। साथियों का दबाव, सोशल मीडिया पर पदार्थों के उपयोग का ग्लैमराइजेशन ने अयान जैसे किशोरों के लिए स्वस्थ निर्णय लेना और भी कठिन बना दिया।